नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। और आज है 2 मार्च। मध्य प्रदेश के प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो खबरें जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। एमपीपीएससी और व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को आप यदि पसंद करते हैं तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। काफी गैप के बाद आपका एक करंट अफेयर आ रहा है, लेकिन मैंने आपका फरवरी माह का करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया है। आपका एक भी दिन का एक भी करंट अफेयर नहीं छूटा है और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम गुरुजी के डाल दी गई है। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पे आपको मिल जाती है। आप लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहते हैं, क्लासेस संबंधित भी। तो आप इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेंगे। फरवरी और जनवरी दोनों माह के करंट अफेयर वहां पर आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध रहते हैं। आप एक बार उनको देख लेंगे। साथ में वीडियो भी आपके फरवरी और जनवरी के संपूर्ण के भी डल गए हैं। फरवरी में कुछ कारणों से करंट अफेयर आपके रेगुलर नहीं रह पा रहे थे और मैं इंदौर में भी नहीं था, जिसकी वजह से करंट अफेयर नहीं बना पा रहा था। और मध्य प्रदेश में ही नहीं था, एमपी में ही नहीं था, कुछ व्यक्तिगत कारणों से इधर उधर था। लेकिन अब आपके करंट अफेयर रेगुलर रहेंगे, आपको इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सुबह के 7 बजे आपको एग्जाम गुरुजी के चैनल पे करंट अफेयर उपलब्ध रहेगा। हमेशा की तरह आज के विचारों के साथ हम करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। और आज का विचार जो है एक महान दार्शनिक शुक्रात का है कि आश्चर्य की बात है कि लोग जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं चाहते हैं। नहीं, लोग चाहते हैं कि हम अब हमारा जीवन ऐसे ही बढ़ता रहे। जीवन का असली महत्व तभी है कि हम इसे सुधारें। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, वो हमारे द्वारा ही सुधारी जाएंगी यदि हम उस पर प्रयास करें। हम अपने बोलते हैं ना कि यदि कोई गाड़ी खराब है या कोई समस्या है तो उसके इंजन में सुधार करना है। जो भी समस्या होती है उसको सुधारा जाता है, वो गाड़ी सही हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा भी जीवन एक गाड़ी है, जो यात्रा है, जो चल रही है, उसमें जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो हमें ही सुधारनी होगी। दूसरा कोई आकर के उसको नहीं सुधारेगा। तो यदि हम उसको सुधार ले तो हमारा जीवन जो होता है खुद ब खुद एक अच्छा जीवन हो जाता है। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। इसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप व्यापम के कोर्स नोट्स या कोई टेस्ट सीरीज कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप ऐप से इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं, आप इनमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो आज का पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? कुछ हवाई अड्डे जिनके नाम थोड़े से यूनिक होते हैं, आप उनके नाम याद करके रखा करें, कई बार पेपरों पे पूछ लिया जाता है। ये जो हवाई अड्डे की शुरुआत की है, ये कमल के आकार का होता है। इसका जो बन रहा है ये कमल के आकार का है और ये बन रहा है कर्नाटका में। इसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने कर्नाटका में। और अभी जो हम यदि आप बात करो, अभी लगातार आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में या मध्य प्रदेश में भी हवाई अड्डे का भी हुआ है। साथ ही में बहुत सारे हवाई अड्डों का अभी क्या हुआ है, बहुत तीव्र गति से रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों यानी हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बहुत तेजी से सुधारा जा रहा है। और ये जो हवाई अड्डा है ये उड़ान अभियान के तहत बनाया गया है और इसका भी उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। लगभग 3600 करोड़ की टोटल परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन किया है। और ये हवाई अड्डा जब बन जाएगा तो इसमें और भी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। साथ ही में अगला प्रश्न ये रहा कि इस महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है। महिला क्रिकेट ने तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने ये छठवीं बार T20 का कप जीता है। ठीक है, और इसका जो मैच था दक्षिण अफ्रीका के साथ था। दक्षिण अफ्रीका को हरा करके इसने T20 विश्व कप का 2023 का कप जीता है। ये 8वां संस्करण था महिला विश्व कप का और इसका जो आयोजन भी हुआ था वो भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और ये भारतीय टीम काफी पहले इसमें बाहर हो चुकी है। और ये मुकाबला दक्षिण अफ्रीका का जो केप टाउन स्टेडियम है न्यूजीलैंड में, वहां पे आयोजित किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया जो टीम है ये 7वां T20 का फाइनल था उसका, लेकिन ये जो जीती है छठी बार जीती है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात यह है कि इसने लगातार ये दूसरी बार मतलब हैट्रिक जो है, लगातार ये दूसरी बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है जिसमें इन्होंने लगभग 2 हैट्रिक मारी। मतलब लगातार इन्होंने 10 12 14 का, फिर 18 20 23 का कप जीता है। इस प्रकार से इन्होंने 2 हैट्रिक लगा ली है कप जीतने के मामले में। पुरुष या महिला क्रिकेट मिलाकर पहली बार किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरी बार खिताबी हैट्रिक लगाई है। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑलराउंडर है एशले गार्डनर, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। वहीं भारतीय टीम पहले ही इसमें सेमीफाइनल पे बाहर हो चुकी थी। हाल ही में कहां पर नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी देखेंगे। पहली बात तो ये कि जो नारियल विकास बोर्ड हैदराबाद है
इन्होंने तेलंगाना में अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय के सहयोग से 27-28 फरवरी को इसमें पूरा का पूरा एक आयोजन हुआ था, जिसकी जो थीम थी वो ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री क्रूजिंग टू द पिनेकल पे इस थीम पे आयोजित किया गया था। यदि आप बात करें नारियल उत्पादन की, तो भारत जो है वैश्विक उत्पादन में लगभग 30.93% की हिस्सेदारी रखता है पूरे विश्व के नारियल के उत्पादन में। और उत्पादकता मामले में यदि बात करी जाए तो भारत दूसरे स्थान पे है। जो आईसीसी के 2020 के यदि आप आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक उत्पादन में 30.93% का भारत का योगदान है। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश भी है। हमारे बाद आता है इंडोनेशिया और फिलीपींस आता है। 2020-21 की बात करें तो उस समय हमारे देश में जो नारियल का उत्पादन था वो लगभग 2021 207 मिलियन टन रहा है, जो कि उस समय पे लगभग 34% के आसपास उत्पादन था। अब अभी क्या हुआ है, 2017 के बाद से हमारे यहाँ उत्पादन में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हम मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका को नारियल तेल का क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, जबकि 2017 के पहले जो कोकोनट ऑयल था वो हम क्या करते थे, आयात करते थे। अभी क्या हुआ, हाल ही में भारत पहली बार अमेरिका जो और यूरोपीय देश हैं उनको बड़ी संख्या में जो शुष्क नारियल होता है उसका भी निर्यात कर रहा है। बात करी जाए भारत में कहाँ कहाँ पर नारियल का उत्पादन होता है, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, गोवा जो तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ सभी जगह पे नारियल की खेती की जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो भारत सरकार ने किस समुदाय के धार्मिक गुरु संत सेवालाल जी महाराज के जयंती का आयोजन पहली बार किया है? तो ये जो गुरु हैं ये बंजारा समुदाय से संबंध रखते हैं। केंद्र सरकार का हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, इन्होंने पहली बार ऐसे जो भी आयोजन होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार का या राज्य सरकार होती है तो वहां पे सांस्कृतिक मंत्रालय होता है, उसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये पहली बार बंजारा समुदाय के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, धार्मिक गुरु संत सेवालाल जी महाराज की इनकी जो 284वीं जयंती है, इसको पूरे देश में आयोजित कर रहा है। और इस महोत्सव को जो मनाया जाता है वो 26 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है, 27 फरवरी तक चला है। अब बात करी जाए संत सेवालाल जी महाराज की, तो इनका जो जन्म हुआ था ये 15 फरवरी 1739 में कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में हुआ था, जहां पे अभी हवाई अड्डे का क्या किया है, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है, वहां जिले के सुरगोंडरप्पा में हुआ था। और ये जो बंजारा समाज है उस समुदाय के एक ये आध्यात्मिक गुरु है, साथ में इन्होंने समाज को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और क्योंकि जो हमारे यहाँ बंजारा समुदाय होता है, इनके पास भी अपने आप में, हमारे यहाँ लगभग सभी समुदायों में कोई ना कोई एक विशेषता होती है। तो बंजारा समुदाय की बात करें तो इनके जो ये गुरु महाराज हैं, इनके गुरु हैं, इनके पास आयुर्वेद और जो प्राकृतिक चिकित्सा है उस क्षेत्र में इनके पास बहुत ज्ञान था और कौशल था। और इन्होंने क्या है, जो आदिवासी समुदाय में कुछ मिथक फैले हुए थे, लगभग सभी समुदायों में कुछ न कुछ मिथक या अंधविश्वास होते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय में बहुत सारे ऐसे मिथक होते हैं जो हमारे आपके बीच में एक तरह से ये कहे कि सामने आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा से कई बार वो लोग दूर रह जाते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको वो झाड़ फूक के द्वारा ही ठीक करते हैं, जबकि उनको क्या होता है, यदि उनका इलाज किया जाए प्रॉपर तो उसे ठीक किया जा सकता है। तो इन्होंने ऐसे मिथकों को इन्होंने इलाज के माध्यम से दूर किया। ठीक है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो एक कहे लिटरेट समाज है उसमें भी बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, लेकिन उसको कोई ना कोई एक व्यक्ति दूर करता है। तो इन्होंने क्या हुआ कि एक इनको जो आयुर्वेद का नॉलेज हुआ, जो प्राकृतिक चिकित्सा का नॉलेज हुआ, उसके माध्यम से इन्होंने उन मिथकों को दूर किया। इस वजह से इन्होंने लोगों जो आदिवासी समुदाय है उसका जीवन में बहुत सारे सुधार लाए, इसलिए ये पूजनीय भी हैं। और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो ये राज्य हमारा मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन क्षेत्रों पे बंजारा समुदाय बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इन राज्यों में क्या है, संत सेवालाल महाराज जो है बंजारा समाज के एक पूजनीय है, और इसी वजह से इसकी जो जयंती है काफी धूमधाम से मनाई गई है। और महाराष्ट्र के वाशिम जिला स्थित जो मनोरा तालुका है वहां पे पूरा से वहां पे बंजारा काशी के नाम से भी इनको जाना जाता है। यदि बात करी जाए पूरे देश में बंजारा समुदाय की आबादी कितनी है, तो इनकी जो आबादी है लगभग 10 से 12 करोड़ के आसपास है। प्रश्न क्रमांक 5 में देखें तो निम्न में से किसने हाल ही में स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारतीय वायुसेना ने। मोटे मोटे तौर पे आप ये जान जाओ कि ये एक प्रकार का डेटा सेंटर है या जो कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है। ये एक कम्युनिकेट सिस्टम है। इसका फायदा ये होगा कि कई बार क्या होता है कि जब हमारे जो रक्षा विमान होते हैं मौसम खराबी की वजह से या युद्ध क्षेत्र में होते हैं, गतिविधियों में होते हैं, तो उनकी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। साथ में उनकी जो वास्तु स्थिति उस समय पे होती है, करंट जो उनकी पोजीशन होती है, एग्जैक्ट लोकेशन उनकी नहीं मिल पाती।
तो इसके बनाने के बाद से क्या होगा, वायुलिंक के डेवलपमेंट के बाद से अब इसकी हमारे पास एक एग्जैक्ट लोकेशन होगी कि इस समय जो वायुयान है कहाँ पे है, और ये भारतीय वायुसेना के द्वारा डेवलप किया गया है। तो हमारे रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। एक सही लोकेशन के बाद उनको सही गाइडेंस मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि विमान भटक जाते हैं या उनका कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो इसमें आपको काफी सारी कमी देखने को मिलेगी। और जो जैमर है ये पूरी तरह से जैमर प्रूफ है, यानी इस पे और किसी प्रकार के दुर्घटनाओं को इसमें रोका जा सकता है। इसमें जो नाविक जैमर का प्रयोग किया गया है। आप यदि एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप इसको 499 में परचेज कर सकते हैं। साथ ही में 1496 में व्यापम के कोर्स के साथ नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है इंदौर आईआईटी के छात्रों को मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर का जो आईआईटी है, इन क्या दुबई में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रही थी वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ जो एईडी यानी अमीरात दिरहम का 1 मिलियन का पुरस्कार जीता है। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ये आईआईटी के छात्र हैं और इन्होंने एक ब्लॉक बिल ऐप डेवलप किया था जिसके लिए इन्हें प्रतिष्ठित ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो ब्लॉक बिल ऐप है ये ब्लॉकचेन पे आधारित है और एक प्रकार की रसीद जनरेशन है, और इसमें जो भी लेन देन डिजिटल लेन देन होता है उसकी ये डिजिटल रसीदें बनाता है। तो और भी साथ साथ इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारी समस्याओं का इसमें हल किया जा सकता है। और इसमें जो क्या होता है, इससे एक तो पेपर की बचत होती है, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जो इसमें थर्मल पेपर यूज किया जाता है उसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको हल किया है। तो इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। और जो एमगो अवार्ड है या गोवटेक अवार्ड है, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया था। ये वार्षिक पुरस्कार होते हैं। अब ये जो पुरस्कार होते हैं, जो नए जो छात्र नया शोध करते हैं या जो सरकारी एजेंसियां होती है कुछ नवीनतम तकनीकी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, कुछ नवीन नवीन खोज करते हैं, उसको या समाधान ढूंढते हैं, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुस्कान रघुवंशी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साइकिल यात्रा की है और महिलाओं पर केंद्रित इनकी ये यात्रा थी। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा एक इतिहास रचा। ये रहने वाली कहाँ की? तो ये जो रहने वाली हैं जिला अशोक नगर की हैं, और इन्होंने कन्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो यात्रा है ये पूरी करी है। इसके पहले हालांकि ये नर्मदा की भी परिक्रमा कर चुकी हैं। लगभग 19 दिन की यात्रा थी, 3200 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा करी है। ये है मुस्कान, ये इस समय कन्याकुमारी पे खड़ी हुई हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। प्रदेश की पहली फूड एटीएम मशीन कहां पर लगाई गई है? तो ये जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल में लगाई गई है। और यहाँ पर क्या होगा, जो ये 24 आवर जिस प्रकार से हमारे एटीएम काम करते हैं उसी प्रकार से ये राशन एटीएम भी काम करेगा। जो जिनका कार्ड बना होगा उनको वो उस पे पूरा थंबिंग वगैरह, थंब इम्प्रेशन के द्वारा ये क्या करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले होगा, उनका थंब इम्प्रेशन होगा, उसके माध्यम से ये राशन कभी भी निकाल सकते हैं। ये पूरी तरह से एक प्रकार का फूड एटीएम होगा जैसा हमारा एटीएम होता है। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो इनमें में से कौन जल सखी हैं जिन्हें अभी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से के लिए चयन किया गया है? ये है श्रीमती अनीता चौधरी। अभी आने वाले समय पे ये छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं और छिंदवाड़ा के जो ग्राम गढ़मऊ है वहां की रहने वाली हैं। इन्होंने जो संचयन है उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए इन्हें जल सखी भी कहा जाता है। इनको एक स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए इनका चयन किया गया है। और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। और ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत इनको ये पुरस्कृत किया जा रहा है। 4 मार्च को जो कार्यक्रम होगा वहां पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनका जो स्व सहायता समूह है इन्होंने अपने गांव को 100% जल की श्रेणी पे ला दिया है। जल का जो दुरुपयोग होता है उसको इन्होंने बहुत तीव्र गति से रोका है, कड़ाई के साथ उसका रोका है। उस गांव में जल का बहुत संचय किया जाता है, दुरुपयोग पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो इन्होंने हर घर को जल से क्या कर दिया है, पोषित कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें क्या किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे यानी एनएएस 2021 में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। पहले मध्य प्रदेश की जो रैंक थी 2017, इसके पहले जो सर्वे हुआ था ये प्रति 3 वर्ष में होता है, क्योंकि कोविड के कारण ये सर्वे लेट हो गया था, इसलिए काफी गैप के बाद आया है। तो मध्य प्रदेश उस समय 2017 में 17वें स्थान पे था। 2023 में इस समय मध्य प्रदेश जो है किस स्थान पे है, 5वें स्थान पे। 2021 का ये सर्वे था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो सर्वे किया जाता है ये एनसीईआरटी और सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है और ये प्रारंभिक कक्षाओं के लिए होता है। और इसमें शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर के सारे क्लॉज देखे जाते हैं। वहां पर किस प्रकार से अध्ययन हो रहा है, किस विषय का कैसा अध्ययन हो रहा है, कौन कौन से अध्ययन सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ में स्कूल में ज्वाइन करने वालों की संख्या, छोड़ने वालों की संख्या, बहुत सारी गतिविधियां वहां पर देखी जाती है। उसके आधार पर यह रैंक जारी की जाती है। अलग अलग सर्वे में मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थान रहे, वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो रैंक है ये हमें ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश इसमें 5वें स्थान पर है देश में। ये था हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, काफी कम लोगों ने इस पे आंसर दिया है, स्वाभाविक है, काफी गैप के बाद, क्योंकि करंट अफेयर बीच में बंद रहा है। और उस समय पे जब हम जनवरी तक कर रहे थे, बहुत सारे आपके लोगों के आंसर्स मिलते थे। आप सभी लोग समय निकाल करके आंसर जरूर दिया करें जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अभी मैं आपकी सोल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे जैसे आप लोगों के आंसर बढ़ते जाएंगे तो मेरी भी आवश्यकता यहाँ पर जो सोल्यूशन देने की धीरे धीरे कम हो जाएगी, जैसे पहले हो गई थी। आप लोग निश्चिंत रहें, करंट अफेयर आपका रेगुलर रहेगा। हमने आपसे जो कल एक प्रश्न पूछा था, उसमें मैं आपको यहाँ पे कोल जनजाति के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो देखिए, पहली बात तो ये जो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की, ये तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, मध्य प्रदेश, अब ये प्रश्न इसलिए दिया गया था क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो सबरी माता का जन्मोत्सव मनाया गया है सतना में, तो कोल महाकुंभ वहां पे आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी वहां पे घोषणाएं करी हैं। बात करी जाए मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की संख्या कितनी है, तो 10 लाख से भी ज्यादा है। और ये जो हमारे यहाँ कोल जनजाति पाई जाती है, विशेषकर बघेलखंड रीजन में पाई जाती है, जिसमें आपका रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना बुंदेलखंड में आ जाता है, सिंगरौली, ये बघेलखंड का क्षेत्र है। विशेषकर जो सीधी और आपका सिंगरौली क्षेत्र है, यहाँ पे कोल जनजाति की आपको आबादी ज्यादा मिलेगी। ये जो जनजाति होती है, ये एक प्रकार से खरवार समूह की एक प्राचीन जनजाति है और ये अपना जो संबंध बताते हैं, ये सबरी माता से मानते हैं। महर्षि पढ़नी के अनुसार कोल शब्द कुल से निकला है, जो समस्त का भाव बोधक है। कोल जनजाति की जो पंचायत होती है, इसको गोहिया कहा जाता है या मैयारी कहा जाता है। और इनके पंचायत का जो मुखिया होता है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, गोटिया बोलते हैं। पंचायत के लिए गए निर्णय सभी इनके मान होते हैं। इनके अपने समाज में पंचायत का बहुत महत्व होता है। कोल जनजाति एक प्रकार से पितृ सत्तात्मक समाज होता है। इनमें 12 गोत्र पाए जाते हैं और इनके यहाँ भी समगोत्रीय विवाह क्या होता है, वर्जित होता है। और इनका जो वर्णन यदि आप बात करो तो बहुत पुरानी जनजाति, पुरातन काल से रामायण, महाभारत और मार्कंडेय पुराण में भी इनका जिक्र मिला है। लेकिन यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी कोल जनजाति का बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ 1831 में, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, कोल विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह हुआ था, बुधु भगत और मदारा महतो के नेतृत्व में किया गया था। और असमानता शोषण के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, ये आंदोलन किया था। इसके बाद बहुत सी जनजातियां जो है प्रेरित हुई हैं इस आंदोलन के लिए। तो हमारे देश की आजादी में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजादी के साथ साथ हमारे देश के जो हमारे रामायण है, उसमें रामचंद्र जी के जीवन में भी सबरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो पुराने समय से ही हमारी पूरी संस्कृति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण जनजाति हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको बता देते हैं कि आप मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कभी से भी कर सकते हैं। 45 डेज में आपका सिलेबस कैसे पूरा हो, फॉलो अप एग्जाम गुरुजी की तरफ से किया जाता है कि आप अपना पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको एक बढ़िया कंपटीशन का माहौल मिलता है, आप घर में बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब आप संडे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथियों के साथ बैठते हैं और उनकी तैयारी का लेवल देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से इनर मोटिवेशन होता है। हमको जो एक बोलते हैं ना, एक माहौल की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एवरी संडे सर के द्वारा वीडियो कॉल किया जाता है। इसमें कुछ और भी परिवर्तन होने वाले हैं, जल्दी आपको इसके बारे में अपडेट्स दे दिए जाएंगे। और भी टीचर्स में आपकी क्लास लेंगे, साथ में आपसे मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी समस्याएं उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें डेली टारगेट प्लान तो रहता है। ये साथ में इसके साथ मिल रही है एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज।
करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न आप सभी के लिए, मल्हार राव होलकर की जो छतरी है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ए बी सी डी में से जो राइट आंसर होगा उसको नीचे कमेंट करके बताना है। और मल्हार राव होलकर की ये छतरी और साथ में उस व्यक्तित्व के बारे में आपको 2 से 4 बातें बतानी है। जिनका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको लाइक मिलेगा। जो कुछ बातें शेयर करेंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट मिलेगा। जिन्हें हार्ट मिलता है उनके आंसर आप जरूर पढ़ें, वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। करंट अफेयर को एक बार शेयर करना नहीं भूले। यदि आपको पसंद आता है पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे सुबह उपलब्ध रहेगी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, समय बहुत कम है, लाइव क्लासेस जो चल रही हैं और भी नई चालू की जाएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।